नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसमें प्रकरण लिया है मोहम्मद तुगलक का प्रशासन। इसमें शिक्षण बिंदु है सामान्य परिचय, सैनिकों को वेतन और प्रशासनिक कदम। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7, यहाँ पर दिनांक, विषय इतिहास, कालांश और प्रकरण का नाम मोहम्मद तुगलक का प्रशासन, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी कार्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी कार्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा लेंगे ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी कार्यों से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी कार्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी कार्यों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी तथ्यों की घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने की रुचि पैदा कर सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी तथ्यों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन संबंधी तथ्यों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें लिखेंगे लपीट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत की राजधानी का क्या नाम है? नई दिल्ली। किस तुगलक शासक ने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन। तो इसमें लिखेंगे आज हम मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे मोहम्मद तुगलक का सामान्य परिचय। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। तो इसमें लिखेंगे मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलूग खां था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे सौपनशील, रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। वह अरबी भाषा एवं फारसी भाषा का विद्वान था। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका मूल नाम उलूग खां था। फिर है बोध प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो उलूग खां। मोहम्मद बिन तुगलक कैसा सेनापति था? कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु,
मोहम्मद तुगलक द्वारा सैनिकों को वेतन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, गाजी मलिक के नाम से कौन शासक प्रसिद्ध हुआ था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक सैनिकों को वेतन किस प्रकार देता था? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोना चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोना चांदी के सिक्के को बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ते मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, मोहम्मद तुगलक ने टोकन मुद्रा चलाई थी जो सिक्के सस्ती धातु के बने होते थे। फिर एक बोध प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। टोकन के सिक्के किसके बने होते थे? सस्ती धातु के। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे, मोहम्मद तुगलक का प्रशासनिक कदम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्व की व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कर। दोआब में कर वृद्धि की योजना किसने चलाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक का प्रशासनिक कदम कैसा रहा? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासनिक संबंधी जो कदम उठाए थे, उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वर्दी और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अनंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे, मोहम्मद तुगलक का प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहा। मोहम्मद तुगलक को टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ी थी। फिर एक बोध प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मोहम्मद तुगलक का प्रशासनिक कदम कैसा रहा? बेहद असफल रहा। मोहम्मद तुगलक द्वारा कश्मीर पर किए गया आक्रमण कैसा रहा? तो पूरी तरह विफल रहा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मोहम्मद तुगलक सैनिकों को वेतन देता था नगद, उधार, कर या सिक्के? 14वीं सदी के लोगों को पर भरोसा नहीं था मुद्रा या सिक्कों। जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। सत्य या असत्य? रक्त पिपासु किसे कहा गया था? दुनिया का खान किसे कहा गया था? और गृह कार्य में लिखेंगे, मोहम्मद तुगलक का सामान्य परिचय लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।